हरीश खुराना जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि आज साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि दिल्ली में असली बॉस तो चुनी हुई सरकार ही है। झटका लगा है बीजेपी को इससे? देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और क्लियर करी है कि जो कन्फेडरेशन होता था कि जो लैंड और ये जो बाकी मामले हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देखेंगे, और जो आप सर्विसेज का मामला है वो लेफ्टिनेंट अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री देखेंगे। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अब चूंकि पिछले 8-9 सालों से एक बहाना अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ था कि दिल्ली में हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हालांकि वो एक तरफ तो कहते थे कि हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति ले आए, हम हेल्थ की क्रांति ले आए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, हमने ये काम कर दिए, हमने वो काम कर दिए। दूसरी तरफ कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो दोनों चीजें कॉन्ट्रोडिक्टरी है। लेकिन अब चूंकि आज फैसला क्लियर हो चुका है, जो अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब हमें काम बहुत तेजी से करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली के अंदर जो उम्मीद विकास की है दिल्ली की जनता को, वो पूरा होगी, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन हमें एक डर और है चित्रा जी, चित्रा ये डर है, डर इस बात का। एक मिनट 10 सेकेंड और चित्रा जी, जो हमें डर इस बात का है, जो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी रही है, जो अरविंद केजरीवाल की स्टाइल रहा है, ना खाता ना बही, वो जो केजरीवाल कहे वही सही। जो अंशु प्रकाश जी, आपको याद होगा, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ क्या हशर किया था अरविंद केजरीवाल ने, हम सबने देखा था। हमें डर ये है कि जो अरविंद केजरीवाल साहब का कहना नहीं मानेगा अफसर, उसके साथ कहीं अंशु प्रकाश जी जैसा, या एक तनुश्री जो एक महिला आईएएस थी, उनको कमरे में बंद कर दिया गया था, ऐसा व्यवहार ना हो। हमें ये डर है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार का एक नया इंडस्ट्री लग जाएगी, ट्रांसफर और पोस्टिंग की, वो ना हो। हमें डर इस बात का है। ठीक है संजीव झा जी, उनके डर पर भी आप जवाब दीजिए। बकायदा वो अधिकारियों के नाम लेकर गिना रहे हैं कि किस तरह का सुलूक उनके साथ किया गया था, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुश तो बहुत होंगे आप। कार्यक्रम का नाम भी हमने रखा है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है। लेकिन हरीश खुराना जी कह रहे हैं कि 8 सालों में जो कामकाज ठप पड़ा हुआ था दिल्ली का, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, काम करके दिखाना होगा। नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि लगातार 8 साल अपने अधिकार को लेकर संघर्ष करना पड़ा। मैं तो पहले दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इस कठिन समय में भी दिल्ली की जनता मजबूती से खड़ी रही। एक बात समझिए कि 2014 में जब एलजी का रूल था, तब तो उनको जरूरत नहीं पड़ी कि सर्विसेज अपने पास ले आए। 15 में प्रचंड बहुमत आया, फिर उसके बाद मई में आप एक इलीगल आदेश के जरिए अधिकारी को ले लिए। अब आज वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी, जो लगातार 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर दिल्ली की जनता ने मैंडेट हमें दिया तो शक्ति हमारे पास होना चाहिए। अगर अधिकारी हमारा नहीं सुनेंगे तो काम कैसे होगा? ये तो ऐसा हो गया ना कि चैनल आपका और आपके यहाँ रिपोर्टर कोई आपका दुश्मन लगाए, कंप्यूटर लगाए, कैसे काम होगा? तो वही हालात दिल्ली की थी कि आज जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो हेल्थ मिनिस्टर को नहीं सुनेगा। चीफ सेक्रेटरी, कहीं सुना है आपने कि चीफ सेक्रेटरी जांच मुख्यमंत्री के खिलाफ करे? तो फिर वो चीफ सेक्रेटरी कैसे काम करेगा? तो लगातार जो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही थी, झूठ बोल रही थी, आज वो भी एक्सपोज हुआ है। और यही बात आज माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकारी नहीं रहेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी? वो जो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है वो कैसे होगा? वो जो ट्रिपल चेन की बात होती है वो कैसे होगा? तो इसका मतलब है कि 8 साल से जो अरविंद केजरीवाल जी बात कह रहे थे, उस बात पे आज माननीय चीफ जस्टिस ने मुहर लगाया है। एक बात। दूसरी बात, अब क्लियर कट डिवीजन हो गया कि एलजी के क्या काम है। उन्होंने कहा ना कि लिस्ट 2 में एंट्री 1 to 18, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि पुलिस हमारे पास होना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा पब्लिक ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा लैंड हमारे पास होना चाहिए। हम तो ये कह रहे थे कि जो हमारी शक्ति है हमें काम करने दो, लेकिन आप अपने अधिकारी के जरिए काम रोकने की साजिश कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर भी तो समय समय पर आप लोग घेरते रहे हैं ना। ठीक है, दोनों ही तरफ की स्थितियों को साफ किया गया है। बता दिया, सारा पेमेंट रुक गया, काम रुक गया, दिल्ली की जनता परेशान है। अब संजीव झा जी की बातों पर जवाब दीजिएगा आप, खुराना साहब। ठीक है, मैं लौट रही हूं आप दोनों के पास। आ रही थी, उस परेशानी से निजात मिलेगा। और दूसरी बात,
दूसरी बात जो बोलिए हरीश खुराना दूसरी कह रहे बात। थे, आप निश्चिंत रहिए, हम सत्ता चलाना भी जानते हैं, अधिकारी साथ काम कर, अधिकारी घुट रहे थे, अधिकारी कह रहे थे हम काम करना चाहते हैं, आप विजनरी हैं, आपका अप्रोच विजनरी है, हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर काम करें। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी तरह की बाधा भारतीय जनता पार्टी, हरीश जी, आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब कोई अधिकारियों को घुटन हो रही थी, ताकि जो चित्रा काम जी, रह गए काम वो करने की ठीक से स्वतंत्रता हो पाए। नहीं मिल रही और थी। एक बात और, चित्रा जी, एक बात मैं और चित्रा जी ऐड कर देता हूं, चित्रा जल्दी जी, से, घुटन जल्दी से, पता जल्दी क्यों से। हो रही थी हाँ। एक बात इनकी मैं ऐड लैंग्वेज करता हूं में, चित्रा जल्दी जी से आपको। एक बात वो और जोड़ रहे हैं, जब जल्दी से। यहाँ पर- इनकी लैंग्वेज में घुटन क्यों हो रही जब थी? यहाँ पर हरीश खुराना जी बात कर रहे हैं, बोलिए बोलिए चित्रा बस जल्दी मैं से, इतना बोलिए। कहना चाहता हूं चित्रा जी, कि इनके चित्रा जी, पिताजी मदन लाल खुराना चित्रा जी ये कह रहे हैं घुटन हो रही दिल्ली थी। के चीफ मिनिस्टर इनके रहे हैं, शब्दों जो में- उन्होंने बार बार सर, हाउस मैं में बोल रहा कहा कि अगर एलजी की ही चलेगी तो हम मुख्यमंत्री रहने का क्या फायदा। ठीक है। उन्होंने कहा कि कंप्लीट स्टेट की मांग करने वाले लोग आज जब इस तरह की आदेश जवाब दे पारित देता कर हूं। रहे हैं तो लगता है कि संविधान का अब जवाब दे देता हूँ। हरीश बिल्कुल, इस पर अब इस आप बात का जवाब जवाब भी दे दीजिए। देता हूं। ठीक है, आपके पिता का उदाहरण भी सुनिए उन्होंने चित्रा जी, दिया है दो बातें और कह हैं। रहे हैं कि अब अधिकारी दो बातें स्वतंत्र हैं। रूप से अच्छा काम कर पाएंगे, पहले दबाव दो महसूस बातें कर हैं। रहे थे। देखिए, दो बातें इन्होंने खुद कहा कि उन्होंने खुराना जी ने क्या बोला था, लेकिन खुराना जी ने 5 साल में जो काम करके दिखाया, खुराना जी की सरकार, उसके बाद साहब सिंह जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया। आज दिल्ली मेट्रो किसकी देन है? शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली के अंदर मेट्रो की जो देन है वो खुराना जी की सरकार से शुरू हुई थी। तो उसके बाद शीला दीक्षित जी ने भी काम करके दिखाया 15 साल के अंदर, फ्लाईओवर के नेटवर्क है वो शीला दीक्षित ने दिए। हाँ। अगर काम करने की मंशा होती है ना, तो ये तमाम जो अंगों का बहानेबाजी होती है वो नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अभी संजीव झा जी ने बोली कि उनको घुटन हो रही थी। घुटन हो रही थी किस बात की? वो भ्रष्टाचार करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब को रोका जा रहा था भ्रष्टाचार करने से, इसलिए उनको घुटन हो रही थी। ये है कारण ये नहीं है कि उनको काम नहीं कर, अगर काम नहीं करने दिया जाता तो ये खुद क्लेम करते हैं कि शिक्षा क्रांति लेके आए हम हेल्थ क्रांति लेके आए, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। तो जब काम हो रहे थे तब तो अफसरों ने काम किए, हमें काम करने दिए गए, और जब काम रोके गए क्योंकि वह भ्रष्टाचार कर रहे थे, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तब एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। तो ठीक इसलिए है। डबल स्टैंडर्ड जो था, हाँ। जो इनकी दोहरी मानसिकता थी, वो सामने आती थी।